Good morning students, myself Tulsi Sharma, science teacher from Royal International School, Kheda. So in last video I have explained you two topics and third topic of mineral, okay, that is from chapter number 2. ठीक है, मैंने आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया था, करेक्ट। जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको मैंने समझाया था। सबसे पहले था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकंड मैंने आपको फैट के बारे में समझाया था। थर्ड जो कल का टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में वो था मिनरल्स के बारे में, ओके। अब मिनरल्स के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं, नेक्स्ट वी मूव ऑन अवर टुडेज टॉपिक, ओके। अब मैंने आपको मिनरल के बारे में क्या बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो हमें जो लिविंग बींग से हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के हेल्दीनेस के लिए और मेंटेनेंस के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि CaCl2, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, जो हमें डेली जो हम सॉल्ट खाते हैं, करेक्ट, वो हमें कहाँ से मिलता है, इट्स फ्रॉम नेचुरली, सी वाटर से हमें मिलता है, करेक्ट, और हमें उसे ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं ना, वो कभी हमें एनर्जी वैल्यूज़ नहीं देते हैं। जिस तरह फैट और कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जिन चीज़ों में, जिन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होता है, वो खाने से हमें एनर्जी मिलती है। बट जो मिनरल्स हैं उसमें कोई एनर्जी वैल्यूज़ नहीं होते हैं, बट जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इट ओनली कैरीज 4% ऑफ इम्पॉर्टेंस इन आवर बॉडी फंक्शनिंग। सिर्फ 4% की ज़रूरत होती है मिनरल्स की हमारे बॉडी को, ठीक है। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे उसके, जो हमें प्लांट्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि प्लांट से हमें जो हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, जैसे कोरिएंडर हुआ, स्पिनच हुआ, मेथी, फेनुग्रीक लीव्स हुए, और एनिमल्स के थ्रू जो हमें मीट मिलता है, एग मिलता है, ओके। तो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है जो हमारी बॉडी रिक्वायर करती है, ठीक है। इनसे हमें एनर्जी तो नहीं, बट हमारी बॉडी मेंटेन और हेल्दी रहती है, ओके। सो मैंने आपको बताया था कल वीडियो में कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट होते हैं, उनके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। लेट बी सी। सबसे जो पहला होता है वो होता है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब जो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, ओके, ये होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ हार्ड, ठीक है। जो जैसे हम नॉर्मली आप कहते होंगे कि जैसे हमारे दांत जो होते हैं ना, किसी किसी के बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हमारे जो दांतों में ना कैल्शियम की कमी आ जाती है, ठीक है। और कैल्शियम की ज़रूरत ही इसीलिए होती है कि जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, और जो बोन्स होती हैं, ठीक है, उन्हें मजबूत करने के लिए, उन्हें हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, और एंड फॉर प्रमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है, गहरी चोट, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है एंड विच में कॉज ऑल्सो अ डेथ, ठीक है, मर भी सकता है इंसान। लेकिन जो जब ये चोट हमें लगती है हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स की वजह से, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उस ब्लड को रोकने के लिए। और ये सब करने के लिए इन्हें जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कौन देता है, वो देता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? जो कैल्शियम होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारे खून को क्लोटिंग यानी कंट्रोल यानी रोक कर रखे, बहने ना दें, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में, और वो जो हमारे ब्लड जो बहता है, जो चोट लगती है, वो ऑलरेडी कंट्रोल हो जाता है और रुक जाता है, और जो घाव होता है वो जल्दी भरने लगता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड कैल्शियम ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो है वो है आयरन, ठीक है। अब आयरन के बारे में तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, आयरन की कमी आ जाती है, बच्चों में, बड़ों में, सभी में। आयरन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हेमोग्लोबिन इन अ कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। अब आयरन क्या काम करता है, सबसे पहले
जो आयन होता है, जिन चीज़ों में आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन प्रोडक्ट्स को खाने से हमें आयन यानी शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो हमारे हेमोग्लोबिन यानी जो ब्लड काउंटिंग होती है ना, उसे इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, जैसे द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन विच में कॉजेज एनीमिया। अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी यानी अगर कमी आ जाती है किसकी, हेमोग्लोबिन की यानी ब्लड की, तो क्या होता है हमारे जो बॉडी में ना एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स, एनीमिया यानी खून की कमी जो हो जाती है उसे कहते हैं एनीमिया। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेमोग्लोबिन किस चीज़ से बनता है, आयन वाली चीज़ों को खाने से जिसमें आयन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्पिनच होते हैं, कोरिएंडर होता है, मेथी, फेनुग्रीक लीव्स होते हैं। ठीक है, एग्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी है, एनिमल से जो हमें मिलते हैं एग्स। ठीक है, ग्राउंडनट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं हम खाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं और ग्राउंडनट्स जो होते हैं, ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज होते हैं आयरन। ठीक है, आयरन के मिलने के लिए जो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन अब हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस देता है और क्या फंक्शनिंग करता है। आयोडीन एंड अदर मिनरल्स कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड थायराइड। अब जो आयोडीन्स होते हैं, ठीक है, आयोडीन और अदर मिनरल, ठीक है, और भी कुछ मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी रिक्वायर करती है जो, और आयोडीन जो होते हैं वो हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जो थायराइड होता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है ना स्टूडेंट्स, उसमें एक क्या कहते हैं उसे, थायोक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है। ठीक है, और उस हार्मोन कि कभी हमारे अंदर कमी आ जाती है, कभी बढ़ जाता है। वो क्यों होता है, वो होता है इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आयोडीन की कभी कमी आ जाती है। ठीक है, इस वजह से वो ऊपर नीचे होता है और हमारी बॉडी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है उसकी कमी हो जाने से या कुछ उसके ज़्यादा रिएक्ट होने से। ठीक है, इसीलिए जो आयोडीन होता है, आयोडीन की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक लेवल तक रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। अब जो डेफिशिएंसी यानी फिर से अगर कमी हो जाती है ना अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हमें हो जाता है गॉइटर। अब गॉइटर क्या होता है, आप यहाँ पर देखते होंगे जो हमारा ये गॉइटर है ना, ये यहाँ पर हो जाता है हमारे, क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन हो जाता है। ये जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं हमारे, और ये जो काफ़ी पेनफुल होता है। और ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ गॉइटर हमारे लिए ये यहाँ पर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, हमारा ये जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है। ओके, एंड आयोडाइज सॉल्ट, फिश एंड सी फूड आर द सोर्सेज ऑफ दिस मिनरल। और जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, जो हम नॉर्मली जो सॉल्ट खाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं फिश। ठीक है, और जो सी फूड आइटम्स होते हैं जो हमें सी के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि फिश होते हैं और भी एक्स्ट्रा जो लोग खाते हैं सी फूड्स, ये बहुत ज़्यादा मेन सोर्सेज होते हैं इस मिनरल्स के लिए। ठीक है, जिसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो सी फूड होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा, जैसे कि हम सी फूड में काफ़ी ज़्यादा फिशेस होती हैं, अनेक डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस होती हैं, क्रैब्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के सी फूड्स होते हैं और उन्हें ऑब्टेन करने से हमें आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज आर द 3 टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये वर्कशीट में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर अगर कुछ वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने आपको वर्कशीट में यही आज आपको रिटर्न दिया हुआ है, लर्न कीजिए घर पर। और इन तीनों इम्पॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट में से कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं समझा हो, प्लीज़ ग्रुप में डालिएगा, मेंशन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, घर पर इन्हें लर्न कीजिए, वीडियो को प्रॉपरली देखिए, समझिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।